60 to 70% students they don't get the job in their field. The health sector यूके का highly refined और established sector है, काफ़ी high in demand है and you can easily get the job in your particular industry. You are considering to move to UK, then do consider this program as well. ILR की कोई problem नहीं है, आपको sponsor आपको easily वो कर सकता है और आपके settlement के chances काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gen's Immigration. Today we'll talk about why the students don't get the job in their relevant field. वो कौन कौन से मसाइल का उनको सामना करना पड़ता, उसमें हम 10 चीज़ें डिस्कस करेंगे. Students are very well aware, especially those who had graduated from UK, कि normally 60 to 70% students they don't get the job in their field. तो हम आज उन चीज़ों को थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और आप अपने लिए बेटर प्लानिंग कर सके. सो वी टॉक अबाउट द 3 सेक्टर्स टुडे. नंबर 1 इज़ हेल्थ सेक्टर. हेल्थ सेक्टर यूके का हाईली रिफाइंड और यूँ समझ के एस्टेब्लिश सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं. सो इट इज़ फॉर ऑल दोज एप्लीकेंट्स जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेट करते हैं, जिनके प्रीवियस जो बैकग्राउंड है वो हेल्थ से रिलेटेड है या ह्यूमैनिटीज़ से है. तो उनके लिए एक प्रोग्राम है जो कि हाईली रिकमेंडेड है, दैट इज़ मास्टर इन सोशल वर्क. अगर आपने अपनी डिग्री मास्टर इन सोशल वर्क में की है, यू कैन वर्क एज अ रजिस्टर्ड सोशल वर्कर विद NHS. और इनकी जो एवरेज सैलरी है दैट स्टार्ट फ्रॉम 35K to 45K इन बिटवीन दैट वन. तो ये काफ़ी हाई इन डिमांड है एंड यू कैन ईजीली गेट द जॉब इन योर पर्टिकुलर इंडस्ट्री. So if you are in this field and you are considering to move to UK, then do consider this program as well. अब बात कर लेते हैं कि those students who are in the field of biomedical sciences, health sciences और इससे related कोई भी प्रोग्राम जो कि health से related है, उसमें उनका बैकग्राउंड है या उन्होंने ऑलरेडी डिग्री की हुई है एज अ रजिस्टर्ड फिजिशियन असिस्टेंट इन NHS. अब उसका एडवांटेज क्या है? यू विल बी पेड हैंडसमली. नंबर 2, ILR की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्पॉन्सर आपको इजीली वो कर सकता है और आपके सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. इसमें जो थर्ड सेक्टर है दैट इज़ डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट. अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड से हैं देन एक्सप्लोर द वे हाउ टू गेट अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर इन द UK. उसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि इफ़ यू डू अ रेलेवेंट डिग्री फ्रॉम UK, सो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इन ऑर्डर टू सेटल डाउन और टू प्रैक्टिस ओवर देयर. तो ये है एंड एवरीवन इज़ वेरी वेल अवेयर कि दे आर बीइंग पेड हैंडसमली. जो सेकंड सेक्टर है जिस की हम बात करेंगे दैट इज़ IT. येस, वी बिलीव दैट द IT सेक्टर ऑफ UK इज़ नॉट एज बिग एज US और Germany, but still there is a lot of potential and you can easily secure your job until unless you had a strong IT background. I'll highlight 2 sectors, that is cyber security and data science, जिनमें अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन ऑर्डर टू सिक्योर योर वीज़ा इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. वेल, UK इज़ लाइक एपी सेंटर फॉर ऑल द रेगुलेशन रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी लाइक GDPR रेगुलेशन एंड मैनी मोर. इफ़ यू हैड अ डिग्री इन दिस पर्टिकुलर फील्ड and you must supplement it with any of these certification programs like CCNA Security, Certified Ethical Hacker. तो अगर आपका इनका कॉम्बो बन जाता है so you will get a very handsome job over there, or I better would say that you can get the job like this. The next is data scientist. It's not an entry level job. Most of the students they consider कि by having a master's degree or a 1 year of experience they can get this job. नहीं, इसको एक proper way के साथ यूँ समझ लें कि एक senior consulting job है. So once you got your master's degree you will start as a data analyst, then you become data engineer and finally you become the data scientist. So it's a complete process. अगर आप इन पूरे phases से गुजरते हैं so then you can have a very bright future in the UK by having a job in any of these particular field. Last but not the least, but सबसे important जो कि मेरा भी favorite है, that is to all those students who did their degree in commerce, business, finance. अगर वो interested हैं UK आने के लिए and they are considering MBA from any tier 2 or tier 3 university, हम recommend नहीं करेंगे. अब आप कहेंगे कि वो क्यों? उसकी 2-3 basic reason है. Number 1, if you want to consider MBA degree, एटलीस्ट आपका 4-5 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो एंड देन यू शुड आस्क योर सेल्फ कि आपने MBA क्यों करना है. वंस यू गॉट द आंसर देन गो फॉर MBA. उसके अल्टरनेट वी स्ट्रांगली रिकमेंड इफ़ यू गो फॉर MSc फाइनेंस
ठीक है। अब MSc फाइनेंस प्योरली करने, अगर आपको नंबर्स से खेलने का शौक है, देन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। द रीज़न इज़ एवरी ईयर द टॉप फॉर्चून कंपनीज लाइक HSBCs, बार्कलेज, ये और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करती हैं फॉर एंट्री लेवल फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए। तो अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं दैट यू मस्ट हैव अ सिक्योर पोजीशन इन UK, देन डू कंसिडर MSc फाइनेंस। अगर आपने MBA ही कंसिडर करना है, देन गो फॉर रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर अ जॉब इन टॉप फॉर्चून कंपनीज इन UK एंड यूरोप। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ MSc अकाउंटिंग। वी विल रिकमेंड प्योरली अकाउंटिंग, नॉट अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अगर आपके पास अकाउंटिंग की डिग्री है, ट्रू कि काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, बट इफ़ यू गॉट अ डिग्री इन दैट वन, बिकॉज MSc accounting is not a cup of tea for all. तो इसलिए in order to create an edge or advantage, you must have a degree. And if you supplement that degree with ACC accreditation, then your chances would be very high. आपको easily आंखें बंद करके कहीं पे भी all over इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, कहीं पे इवन इन यूरोप आपको जॉब मिल सकती है। तो इसलिए आप अगर इन प्रोग्राम्स को कंसिडर करेंगे, इंशाल्लाह योर चांसेस वुड बी क्वाइट हाई। वेल, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में आपके साथ ये 3 सेक्टर्स को एक्सप्लेन किया। एक फाइनल बोनस सेक्टर मैं आपको बताता चलूँ, दोज हु आर कंसिडरिंग देयर डिग्रीज, वो है सस्टेनेबिलिटी सेक्टर। सस्टेनेबिलिटी सेक्टर इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी ग्रो करेगा। उसकी मेन रीज़न ये है कि नाउ द वर्ल्ड हैज़ रियलाइज्ड दैट व्हाट दे हैव प्लेड विद द मदर प्लैनेट। The reason is everyone made their contribution. Now they are trying to settle down what they did before. हर एक कार्बन फुटप्रिंट पे बात कर रहा है, ठीक है, कि उसमें कैसे कमी लाई जाए। हर ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इवन कंट्री लेवल पे लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। एंड द रीज़न इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इफ़ यू हैड अ डिग्री इन एनी ऑफ दिस, एनवायरमेंटल साइंसेस, सस्टेनेबिलिटी, इसमें आपकी डिग्री है, सो इंशाल्लाह योर फ्यूचर आर क्वाइट ब्राइट बिकॉज यू आर द वर्ल्ड सेवर्स। वेल, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये ज़रूरी समझा कि आपके साथ उन तमाम टॉपिक्स को या सेक्टर्स को डिस्कस किया जाए जिसमें आप अपना प्रोफेशनल कैरियर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि पैसे आप लगा रहे हैं, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया जाए कि किन सेक्टर्स में रहते हुए या कहाँ पर आप अपनी एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू करें ताकि आपके जो आने वाला फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।